नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। आज हम लोग म्यूजिक का 25 प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि एस्टेट पेपर 1, पेपर 2 और बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पहला प्रश्न पढ़ेंगे, गायन में ख्याल वादन पर्याय क्या है। तो गायन में जो ख्याल का स्थान दिया गया है वह वादन में क्या होता है। तो ख्याल में जो गायन का स्थान होता है, गायन में जो ख्याल का स्थान होता है वही वादन में गत का होता है। ख्याल का स्थान जो गायन में दिया गया है, वादन में वही स्थान गत को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी गत सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है, पंडित पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। तो पंडित पन्नालाल घोष, जिनका मूल नाम था अमल ज्योति घोष नाम था, और इनका जन्म जो हुआ था 14 जुलाई 1911 को हुआ था पूर्वी बंगाल में। 1911 को पूर्वी बंगाल में, जो कि अब बांग्लादेश है। बारिशाल एक जगह था, बारिशाल, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है। इनके गुरु थे अलाउद्दीन खां, और भी गुरु थे इनके, अलाउद्दीन खां भी इनके गुरु थे। और ये जो पंडित पन्नालाल घोष थे बांसुरी वादक थे। ऑप्शन नंबर ए बांसुरी सही है। 3 नंबर प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे, जिनका जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री जो इन्हें मिला था 1991 में, और पद्म भूषण भी इन्हें मिला था 2001 में, और पद्म विभूषण जो मिला था इन्हें, पद्म विभूषण 2022 में। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे। ऑप्शन नंबर डी संतूर सही है। 4 नंबर प्रश्न है, किस ताल की सम पर खाली होता है। तिबरा, रूपक, झपताल, खेमटा। तो रूपक ताल एकमात्र ताल है जिसे सम पर खाली होता है। इसके बोल होते हैं 3 3 ता धीना धीना धीना। इसमें पहली मात्रा पे खाली होता है, चौथी पे दूसरी ताली और छठवीं पे तीसरी ताली। पहली मात्रा है जिसपे खाली लेते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, जो कि 7 मात्रा का ताल है। 7 मात्रा 3 विभाग, रूपक ताल। तो खाली जो होता है सम पे रूपक ताल में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 5 नंबर प्रश्न है, परण किस वाद्य से संबंधित है। तबला, पखावज, नक्कारा, चंग। परण जो है मुख्यतः पखावज पे बजाया जाता है। पखावज ना रहने पर लोग तबला पर भी बजा लेते हैं, तबला पर भी दिखा देते हैं। परण अवनद वाद्य है, यह एक अवनद वाद्य है। तो परण एक पखावज पे बजता है, पखावज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 6 नंबर प्रश्न है, कंठे महाराज के शिष्य का नाम था। कंठे महाराज एक तबला वादक थे। इनका जन्म हुआ था 1880 में, वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता भी एक तबला वादक थे। इनके पिता थे दलीप मिश्र, जो कि एक तबला वादक थे। और इनके गुरु थे बलदेव सहाय इनके गुरु थे। और इनके शिष्य में आते हैं किशन महाराज इनके प्रमुख शिष्य थे। तो किशन महाराज ऑप्शन नंबर सी सही है। 7 नंबर प्रश्न है, नाना साहब पान से किस बात से संबंधित है। नाना साहब पान से किस बात से संबंधित है। तो नाना साहब जो थे उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। पिताजी से पखावज का शिक्षा लिए थे, और
जोध सिंह इनके गुरु थे, जो कि एक मृदंग वादक थे। नाना साहब पान से एक मृदंग वादक हैं। इनके गुरु थे जोध सिंह, जो कि एक मृदंग वादक थे। उन्हीं से ये मृदंग का शिक्षा लिए थे। ये भी एक मृदंग वादक है, लेकिन पिताजी से ये पखावज का शिक्षा लिए थे। ये एक मृदंग वादक है। ऑप्शन नंबर सी मृदंगम सही है। 8 नंबर प्रश्न है, पागल दास क्या बजाते थे? पागल दास जो थे, इनका असली नाम इनका था स्वामी रामशंकर। स्वामी रामशंकर इनका असली नाम था। ये एक पखावज वादक थे। इन्होंने एक अयोध्या में हनुमत विश्व कला केंद्र नामक संस्था स्थापित किए थे। अयोध्या में हनुमत विश्व कला केंद्र नामक संस्था स्थापित किए थे संगीत की शिक्षा के लिए। तो पागल दास पखावज वादक थे। ऑप्शन नंबर बी पखावज सही है। 9 नंबर प्रश्न है, बाद में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है? स्वर की आंच बढ़ाना, स्वर की आंच घटाना, स्वर की आंच रहित करना, तो इनमें से कोई नहीं। तो बाद में तरब लगाने का उद्देश्य होता है, तरब लगाने से क्या होता है कि आंच बढ़ाई जाती है, तरब लगाकर आंच को बढ़ाया जाता है। तो स्वर की आंच बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ए सही है। 10 नंबर प्रश्न है, राग भूपाली में वर्जित स्वर हैं। तो राग भूपाली जो राग है वह कल्याण थाट जन्य राग है। थाट इसका कल्याण है। कल्याण वादी संवादी भूपाली का वादी संवादी गंधार और धैवत होता है। गंधार और धैवत। जाति इसकी औरव जाति होती है। औरव जाति होती है। मध्यम और निषाद वर्जित होता है। इस राग में मध्यम और निषाद को वर्ज किया जाता है। गायन समय रात्रि का प्रथम पहर। कल्याण थाट का राग रात्रि के प्रथम पहर में ही गाए जाते हैं। मध्यम और निषाद वर्जित है, तो इसका आरोह सा रे ग प ध सा जाएगा और अवरोह में सा ध प ग रे सा। वर्जित स्वर क्या है? तो मध्यम और निषाद वर्जित स्वर हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है? उत्तर मंद्रा, रजनी, हरिनस्वा, उत्तरायता। मध्यम ग्राम का जो मूर्छना होता है, 7 मूर्छनाएं, कुल 21 मूर्छना है। कुल 21 मूर्छना, 3 ग्राम से 21 मूर्छना का निर्माण हुआ है। कुल 3 ग्राम है। षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। गंधार तीनों ग्राम मिला के 21 मूर्छना का निर्माण हुआ। मध्यम ग्राम का मूर्छना है सौबरी, हरिनस्वा, कलोपनता, शुद्ध मध्यमा, मार्गी, पौरवी, हृष्यिका। और षडज ग्राम का जो मूर्छना है, षडज ग्राम का मूर्छना उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षडजा, मत्सरी कृता, अश्वक्रांता, अभिरुद्ध गाता। ये 7 मूर्छना षडज ग्राम का और 7 मूर्छना मध्यम ग्राम का। गंधार ग्राम का भी 7 मूर्छना है। गंधार ग्राम अब प्रचलन में नहीं है। ज़्यादातर षडज ग्राम और मध्यम ग्राम ही प्रचलन में है। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम कुल मिला के 21 मूर्छना का निर्माण होता है। तो मध्यम ग्राम का मूर्छना में इसमें हरिनस्वा, ऑप्शन नंबर सी हरिनस्वा सही है। 12 नंबर प्रश्न है, कौन वाद्य त्रितंत्री बीना से विकसित हुआ है? तो सितार त्रितंत्री बीना से विकसित हुआ है। सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो माने जाते हैं। सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो है। सितार में
कुल तारों की संख्या 7 होती है। 7 होती है, जिसमें कि पहला तार, जिसे बाज का तार कहा जाता है, बाज का तार कहा जाता है, और यह तार लोहा का होता है। इसे हम मध्य मध्यम से मिलाते हैं। दूसरा और तीसरा तार जो होता है, इसे हम जोड़ी का तार कहते हैं। जोड़ी का तार कहा जाता है, जो कि पीतल का होता है और मंद सडज से इसे मिलाया जाता है। चौथा तार जो होता है, चौथा तार, यह लोहा का होता है और इसे हम मंद पंचम से मिलाते हैं। पांचवा तार जो होता है वह पीतल का होता है और मंद सडज से मिलाया जाता है। छठा तार जो होता है वह लोहा का होता है और इसे चिकारी का प्रथम तार कहते हैं। चिकारी का फर्स्ट तार कहा जाता है। इसे मध्य सा से मिलाया जाता है। और सातवां तार जो होता है वह ताड़ सा से मिलाया जाता है और यह भी लोहा का होता है। इसे चिकारी का दूसरा तार कहा जाता है। चिकारी का सेकेंड तार कहा जाता है। तो सितार त्रितंत्री बीना से विकसित सितार है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 13 नंबर प्रश्न है, तानसेन के गुरु का नाम था। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास हैं। तानसेन का जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट ग्राम में हुआ था। बेहट ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता मकरंद पांडे इनके पिता का नाम था। अकबर के दरबारी गायक थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। दरबारी गायक थे अकबर के। तानसेन की पत्नी थी। तानसेन की पत्नी का नाम था हुसैनी। इनके 4 पुत्र थे। पुत्र का नाम था शरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन और बिलास खां। एक इनकी पुत्री भी थी जिसका नाम था सरस्वती। इनका कुछ राग के आविष्कार भी किए, जैसे कि राग दरबारी, मियाँ की सारंग। जितना भी राग में मियाँ लगा रहता है वो सारे तानसेन ही आविष्कार किए हैं। मियाँ की सारंग, मियाँ की तोरी, मियाँ मल्हार, ये सारे राग का आविष्कार तानसेन किए थे। ऐसा माना जाता है कि एक बार अकबर के दरबार में तानसेन को दीपक राग गाने को कहा गया था। तो जब दीपक राग गाने लगे थे तानसेन, तो पूरा आग से उनका शरीर जलने लगा था। लेकिन एक ऐसा राग था जिससे तानसेन का आग समाप्त हो सकता था, उनकी गर्मी समाप्त हो सकती थी। तो उनकी बेटी थी सरस्वती, जो कि मेघ राग गाई थी और मेघ राग गाकर अपने पिता की जीवन रक्षा की थी तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, किस राग में दोनों नी स्वरों का प्रयोग होता है? दोनों नी का प्रयोग राग बिहाग में होता है। भैरव, बिहाग, देश काफी राग बिहाग में, जो कि बिलावल थाट जनराग है। बादी इसका गंधार और संवादी निषाद औरव संपूर्ण जाति का राग है। आरोह में ऋषभ और धैवत वर्जित किया जाता है। रात्रि के प्रथम पहर में इस राग को गाया जाता है। रात्रि के प्रथम पहर में इसमें दोनों निषाद दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। दोनों निषाद और दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। कभी कभी तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, जिससे कि कहीं कहीं इसे कल्याण थाट का भी
माना गया है राग बिहाग को? तो ऑप्शन नंबर बी बिहाग सही है। 15 नंबर प्रश्न है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से थे? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ग्वालियर घराने से थे। ग्वालियर घराने से इनका संबंध था। इनके गुरु थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। इनके गुरु विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं। और इनका जन्म हुआ था, ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म हुआ था 24 जून 1897 को बड़ौदा रियासत जहाज गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे गौरी शंकर और माता झबेरबा देवी। माता का नाम था झबेरबा देवी। इनको 1930 में राजकीय संस्कृति महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय कोलकाता में है, कोलकाता के द्वारा इन्हें संगीत मार्तंड से सम्मानित किया गया था। मार्तंड की उपाधि इन्हें दी गई थी। और 1933 में इन्हें विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय के द्वारा इन्हें विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय जो कि काशी में है, काशी के द्वारा इन्हें संगीत सम्राट की उपाधि दिया गया था। और इन्हें 1955 में स्वतंत्रता दिवस के दिन इन्हें पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु हो गई थी 28 दिसंबर 1967 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका कुछ ग्रंथ भी है, प्रणब भारती संगीतांजलि इनका ग्रंथ है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे, तो ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर घराना सही है। 16 नंबर प्रश्न, आलंघन एवं अभ्यास निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? न्यास के, बादी के, बहुत के, अल्पत्व के। तो एक अल्पत्व होता है और एक बहुत होता है। जिसका कम प्रयोग होता है राग में उसे अल्पत्व कहते हैं, और जिस स्वर का ज़्यादा प्रयोग होता है उसे बहुत कहते हैं। अल्पत्व 2 प्रकार का होता है, एक लंघन होता है अल्पत्व, एक होता है अनाभ्यास अल्पत्व, और लंघन द्वारा अल्पत्व बहुत होता है अवलंघन और अभ्यास। तो न्यास, बादी और बहुत अल्पत्व, तो अलंघन और अभ्यास। तो अलंघन और अभ्यास बहुत का प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं? चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं को टुकड़ा को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए तिहाई का प्रयोग करते हैं, जिसके 3 बोल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 3 सही है। 18 नंबर प्रश्न है, धा तीनारा किस वाद्य यंत्र का बोल है? धा तीनारा जो बोल है तबला का, पखावज का, नकारा का, नक्कारा एक लोक संगीत उत्तर प्रदेश का लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है। लोक नृत्य है नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश का, जिसमें कि नक्कारा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी नक्कारा सही है, नक्कारा। 19 नंबर प्रश्न है, बीबी जोग क्या बजाते थे? तो बीबी जोग सितार, सरोद, सारंगी, वायलिन वादक थे। बीबी जोग वायलिन वादक थे। बीबी जोग वायलिन वादक थे। कुछ और भी वायलिन वादक प्रमुख हैं, जैसे कि एल सुब्रमण्यम, एन राजन, लाल गुरी जयरामन, बीबी जोग, ये सारे वायलिन वादक हैं, फेमस वायलिन वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वायलिन सही है। 20 नंबर प्रश्न है, सूर श्रृंगार संसद कहाँ स्थापित हुआ? 1952 में मुंबई में स्थापित हुआ था। स्वामी हरिदास सम्मेलन के रूप में सूर श्रृंगार की स्थापना हुई थी। तो सूर श्रृंगार कहाँ है? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
21 नंबर प्रश्न है, राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में, ग्वालियर में। तो राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर के राजा ही थे राजा मान सिंह तोमर। राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के राजा थे, जिनका ग्रंथ है मान कौतूहल। मान कौतूहल ग्रंथ है इनका, मान कौतूहल। ये ग्वालियर के राजा थे और ध्रुपद के आविष्कारक भी माने जाते हैं। ध्रुपद के आविष्कारक हैं। मान कौतूहल ग्रंथ था जिसका फारसी अनुवाद फ़कीरुल्लाह के द्वारा किया गया था। फ़कीरुल्लाह के द्वारा किया गया था। तो राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, संगीत में किनका समावेश माना जाता है? गीत, वाद्य नृत्य, गीत नृत्य नाट्य, नृत्य नाट्य वाद्य नृत्य काल। तो गीत वाद्य नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है, जब किसी राग के आरोह में 5 स्वर, आरोह में 5 स्वर और तथा अवरोह में 7 स्वर, अवरोह में 7 स्वर, 5 स्वर, अवरोह में 7 स्वर, तो क्या हो जाएगा? औरव संपूर्ण जाति का राग हो जाएगा। औरव संपूर्ण जाति का राग हो जाएगा। साडम में 6 स्वर और संपूर्ण में 7 स्वर, तो औरव संपूर्ण जाति का राग होगा। तो औरव संपूर्ण, ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्वनि किस क्रिया से उत्पत्ति होती है? प्रतिध्वनि, अवशोषण, कंपन या आंदोलन या परावर्तन। ध्वनि जो होता है वो कंपन या आंदोलन से उत्पन्न होता है। आंदोलन से उत्पन्न होता है, जिसका माध्यम होता है कंपन का ठोस, द्रव, गैस, तीनों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें कंपन या आंदोलन से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी कंपन या आंदोलन सही है। 25 नंबर प्रश्न है, ख्याल किस भाषा का शब्द है? तो ख्याल फारसी भाषा का शब्द है, जिस ख्याल के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ख्याल के आविष्कारक माने जाते हैं। फारसी भाषा, ऑप्शन नंबर डी सही है। आज हम यहीं तक रखेंगे। आगे का प्रश्न आगे के प्रैक्टिस सेट में 17 नंबर प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें।